दिन है एतवार का, बाद दोपहर की, और एतवार के दिन आप घर में बैठे होंगे, चाय की चुस्की होगी, क्योंकि बाहर का नज़ारा, बाहर का मौसम आप जानते हैं कि वो नहीं है जिसमें आप बाहर जाते देखते तमाशा होता, आपका काम होता। लेकिन एतवार छुट्टी का दिन, और एतवार के दिन आप घर में, तो घर में हम आपको दुनिया से बाखबर करते हुए स्पेशल रिपोर्ट लेके आते हैं। और स्पेशल रिपोर्ट में दुनिया जहाँ की बड़ी बड़ी खबरों पर नजर रखती है, लेकिन मुसीबत का मारा कश्मीर है, और कश्मीर के मुसीबत के मारे की कहानी, नित नई कहानी रोज आती रहती है। इन दिनों कहानियां बहुत सी हैं सियासत के गलियारों में। आप जानते हैं कि पहले बशार बुखारी का बयान, और उसके बाद अब्दुल गनी वकील का बयान, और फिर कल इमरान अंसारी की चिट्ठी और गुपकार अलायंस पर सवालात। जो वो गुपकार अलायंस जो पहले दिन से सवालात के कटघरे में खड़ा हुआ था, सवालात पूछे जा रहे थे, हकीकी ज़मीनी सूरत पर बहस की जा रही थी, और ये भी पूछा जा रहा था कि आखिर वो गुपकार अलायंस क्या गुपकार तक ही महदूद है। वही सवाल उठाए हैं इमरान रज़ा अंसारी ने, और इमरान रज़ा अंसारी ने एक चिट्ठी सज्जाद गनी लोन के नाम लिखते हुए बताया है कि हमने जो गुपकार अलायंस बनाया था, आप उसके तर्जमान बने थे। उस गुपकार अलायंस के बाद जो इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात में ज़मीनी सतह पर क्या अलायंस था। और उसके बाद इमरान अंसारी ने सवाल ये भी उठाया है कि सवाल ये पूछा जा सकता है सज्जाद गनी लोन से कि जब आपने बताया था कि सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, कहीं जब गुपकार अलायंस में डमी कैंडिडेट्स खड़ा हुए, पार्टीज ने खड़ा किए, सोनावारी की मिसाल इमरान रज़ा अंसारी ने देते हुए लिखा है चिट्ठी में कि जब उस वहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार गुपकार अलायंस पे की टिकट पे खड़ा हुआ, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे भी क्यों उम्मीदवार खड़ा हुआ। वो मुकाबले की बातें उस चिट्ठी में साफ तौर पे लिखी गई है, और उसी के बीच में गुपकार अलायंस के हवाले से अब कुछ कहा और तो जाया नहीं जा सकता है, लेकिन कहानी कुछ नई ट्विस्ट लेगी, ये ज़रूर समझा और जाना जा सकता है। और इसी ट्विस्ट के बीच में आज महबूबा मुफ्ती के घर पर पीडीपी कारकुनान की मीटिंग भी, खास तौर पे इस इंतखाबात के दौरान, डीडीसी इंतखाबात के दौरान जो पीडीपी के उम्मीदवार कामयाब होके आए हैं, आज उनकी महबूबा मुफ्ती के साथ मुलाकात हुई, और हमें यही बताया गया, मालूम यही हुआ कि महबूबा मुफ्ती ने उन्हें बताया कि वो जान फिशानी से काम करें, ज़मीनी सतह पर आवाम के साथ जुड़े रहें और आवाम के बुनियादी मसाइल को हल करें। खबरें आ रही हैं कि श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर, जहाँ महबूबा मुफ्ती पिछले दिनों उनकी तबीयत नासाज थी, उसके बाद उनकी पहली मीटिंग थी, और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने ज़मीनी हकायक को समझने और परखने की भी कोशिश की। एजाज अहमद मीर साहब का एमएलए शोपियां वची भी यहाँ पे मौजूद थे, और पीडीपी के दूसरे लीडरान ने भी ज़मीनी हकायक से महबूबा मुफ्ती को बाखबर भी किया। लेकिन सियासत के गलियारों में आज भी यही बात पूछी जा रही थी कि गुपकार अलायंस में इंतखाबात हुए, तो उसके बाद सियासतदानों की चुप्पी क्यों, नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुप्पी क्यों, ये सवाल तो पूछे जा रहे थे। लेकिन इन्हीं सवालात के बीच में आज ये भी सवाल और है, बड़ा सवाल यही आवाम पूछ रही है कि पिछले अब की तारीख में, अब तक की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है, और यह ऐसा पहली बार ये हुआ कि 10 दिन हो गए हैं ज़मीनी सतह पे सरकार वो नहीं कर सकी है जो सरकारें किया करती थी, जो सरकारों को करना होता है। 10 दिन बाद भी शहर श्रीनगर से लेके गांव देहात तक की सड़कों और गली कोचों, बड़ी सड़कों से बर्फ़ तो हटाई गई है, लेकिन गली कोचों से बर्फ़ क्यों नहीं हटाई गई? क्यों श्रीनगर में भी अंदरूनी सड़कों से बर्फ़ नहीं हटाई गई? गली कोचों में कहाँ जहाँ डोजर नहीं जा सकता है, जहाँ ट्रैक्टर नहीं जा सकता है, वहाँ मैन पावर का बेलचे से बर्फ़ क्यों नहीं हटाई गई? क्या वो पुराने ज़माने में हुआ करता था? नए ज़माने में क्या उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? सवाल बहुत से पूछे जा रहे हैं, और सवाल जम्मू श्रीनगर हाईवे के हवाले से भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये जम्मू श्रीनगर हाईवे कब खुलेगी, कब नई टनल शुरू होगी? जब नई टनल जो मुकम्मल हो चुकी है, रिबन काटने के इंतज़ार में, क्या रिबन काटने के इंतज़ार में आवाम को मुसीबतों के पहाड़ झेलने पड़ेंगे? और इसी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आज ट्रैफिक को जम्मू से छोड़ा गया, और हमें यह भी बताया गया कि कुछ मनमानी भी ट्रैफिक हुकाम की रही, जहां ट्रैफिक को जम्मू से दरमांदा गाड़ियों को निकाला जाना था श्रीनगर की तरफ, लेकिन यहां से भी कुछ गाड़ियों को छोड़ा गया। आखिर ये गाड़ियां किन की थी जो यहां से गई और इन्होंने आगे जाके ट्रैफिक मैस किया, ट्रैफिक जैम किया? और हमें खबर मिली है कि आखिरी खबरें मिलने तक ट्रैफिक का मैस बना हुआ था, हाईवे जाम हो चुका था। आरिफ वही फोन लाइन पे मौजूद हैं। आरिफ, हमारे पास खबरें आ रही है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो चुकी है, रीजन क्या है, वजह क्या है? क्या ऐसा हो गया आज जब ट्रैफिक को जम्मू से श्रीनगर आना था तो श्रीनगर से क्यों गाड़ी को छोड़ा गया? क्या ट्रैफिक हुकाम ये नहीं समझते हैं कि बीच सड़क में जब आमना सामना होगा, तंग सड़क होगी, तो ट्रैफिक जाम जरूर होगा? आरिफ बताइए। जी बिल्कुल सर, अगर बात करना चाहेंगे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जो कल कुछ दरबंदा कोई 3000 के करीब जो ट्रकें थी, उनको तो आज सुबह सुबह ही जो है
वादी की ओर जाने की इजाजत दी गई, लेकिन जो फ्रेश ट्रैफिक प्लान के मुताबिक जो अपडेट था कि आज जम्मू से पैसेंजर गाड़ियों को छोड़ा जाएगा, लेकिन इसमें भी यहाँ पे अगर देखें तो सूरत हाल अभी भी बुरी है, क्योंकि वगन, रामसू, शेरबीबी के इलाके में जो हाईवे की सरफेस है वो इंतहाई बुरी है। बारिशों से, इस मलबे से जो है यहाँ पे एक बार यानी ऐसा माहौल है कि यहाँ पे सुस्त रफ्तार से गाड़ी चल रही है। कहीं ना कहीं इस वक्त भी वगन में बात करना चाहेंगे, गाड़ियां बिल्कुल जो है रुकी पड़ी हुई है दोनों साइड से, क्योंकि वादी की साइड से भी जो है कुछ पैसेंजर गाड़ियों को छोड़ा गया है जम्मू की तरफ। और जैसे यहाँ पे लोग इससे पहले भी इशू उठा रहे थे कि कम से कम अगर रामबस बनिहाल में इस तरह सड़क की सूरत हाल है तो कम से कम ट्रैफिक हुकाम को जो है स्ट्रिक्टली जो है वन वे चलाना चाहे, ताकि जो शख्स घर से सफर करे वो कम से कम अपने मकाम तक जो है सही वक्त में पहुंचे और स्लाइड से भी बचे और रिस्क से भी जो है थोड़ा सा वो फ्री रहे। आरिफ, आप बता रहे हैं वगन में ट्रैफिक जैम हुआ है, ये यहां से आपने ये भी बता दिया कि दो तरफा ट्रैफिक चल रहा था। क्या आज वन वे ट्रैफिक नहीं था या टू वे था? जी बिल्कुल सर, ट्रैफिक हुकाम को भी जो है इस बारे में संजीदगी अपनानी चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक प्लान के मुताबिक आज अगर जो सूरत हाल है जवाहर टनल में, जहां पर इंतजामिया ये कह रही है कि स्पेस जो है कश्मीर की साइड, जो काजीगुंड की साइड जो है अभी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अगर गाड़ियों को पैसेंजर यानी माल बरदार गाड़ियों को सुबह वादी की ओर जो है जाने की इजाजत दी गई, उसमें बेहतर एक यहाँ पे ऑप्शन होता कि कम से कम जो जम्मू से पैसेंजर गाड़ियां हैं उनको ही अलाउ किया जाता, कम से कम वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते, कम से कम जो 10 रोज के बाद जो घर जाना चाहते थे श्रीनगर या वादी के मुख्तलिफ इलाकों में। लेकिन सूरत हाल ये है कि बिल्कुल जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वादी से कुछ पैसेंजर गाड़ियां जो है जम्मू की ओर जा रही है वो भी वगन में फंसी हुई है, रामसू के स्ट्रेच में फंसी हुई है, चमलवास के स्ट्रेच में फंसी हुई है। तो कहीं ना कहीं पे सूरत हाल इंतहाई बुरी है और जो पैसेंजर्स है वो बिल्कुल अपने खिड़कियों की तरफ देख रहे हैं, आसे पास जो है इन पहाड़ों को फिर से देख रहे हैं कि कब यहाँ पे ट्रैफिक जाम खुलेगा और हम राहत की सांस ले सकते हैं और वादी कश्मीर जा सकते हैं। शुक्रिया आरिफ वहीद पूरी जानकारी के लिए। आरिफ वहीद जम्मू श्रीनगर हाईवे पे खुद भी इस जाम में फंसे हुए, वो इस जाम को कवर करने गए थे, लेकिन वो खुद इस जाम में फंसे हैं। और साफ जाहिर है, जिस तरह आरिफ भी बता रहे थे कि कश्मीर से भी आज ट्रांसपोर्ट को छोड़ा गया, तो साफ जाहिर है ये कश्मीर से ट्रांसपोर्ट जाने वाला कौन था, इनको किसने इजाज़त दी बानिहाल टनल पार करने की, ये सवाल ज़रूरी है। और ये सवाल उठाना अवाम का बुनियादी हक है, क्योंकि अगर वन वे कायदा है, कानून आज सरकार ने खुद बनाया कि सिर्फ जम्मू से श्रीनगर के लिए गाड़ियों को आना होगा, तो फिर ये यहाँ से गाड़ियाँ वीआईपीज़ की थी या किसी बड़े बाबू की गाड़ियाँ थी, और इन गाड़ियों की वजह से मैस हुआ। और इसी मैस के बीच में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आम कश्मीरी को परेशान किया जाता है, ये लगातार कश्मीरी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इन इल्ज़ामात के बीच में हमारे पास लगातार फ़ोन कॉल्स आती रही। एक फ़ोन कॉल हमें उधमपुर से आई और उसका कहना था कि मैस क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जानबूझ के डिलिबरेटली कश्मीरी को परेशान किया जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? पहले हम आपको इसकी कॉल जो हमारे पास आई उसने जो हमें बताया, और वो हमने अरबाब इक़दार तक बता दी है। हम टेलीविज़न के ज़रिए भी अरबाब इक़दार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कुछ तो है उधमपुर में, कुछ तो है जम्मू के टोल प्लाजा के नज़दीक, कुछ लोग बैठे हैं जो जानबूझ के डिलिबरेटली तो नहीं करें, इसकी तहकीकात की ज़रूरत है। एक कॉल हमें जो आई है और उसका कुछ वीडियो भी हमें उन्होंने भेजा है, गाड़ियों के पंचर किए जाते हैं, गाड़ियों को ड्राइवरों को परेशान किया जाता है। तो ये कॉल हम आपको सुनाते हैं अरबाब इक़दार तक की आवाज़ पहुंचाने के लिए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब जनाब बद तंग उधमपुरस मज गाड़ गाड़ पे बेनो अगर सिविल बोल बोल रात पे सफर कर सन आवाज तुम मैं वीडियो ये मार गाड़ चलान जबरदस्त लायान बस ये पुलिस ट्रैफिक पुलिस लायान जबरदस्त बोन दिवान गाड़ में वसन गाड़ साइड गाड़ी टर्न पंचर सबूत सूझ सह टर्न पंचर कर सह गाड़ बे साइडस हो मैं वीडियो सह गोन साइडस ठीक कर नुमाइंद सोन तेल गुस वात वात कत अदी अथॉरिटी तन मतलब करोस जुलूम चलान अगर सारे अगर आमन वाज त्रा वन वाज त्रा सालिम जो प्रान साल त्रा मगर कस गाड़ 10 बेस कम गाड़ जब पर्सन फैमिली
तवेरा मारवती पर्सनल गाड़ कह लोडेड गाड़ कह हम सिर्फ बस वस में कशर गाड़ रात पे वरन गर हमल लाया दौरान पे डंडा दौरान पे आर्मी पुलिस ट्रैफिक पुलिस गर गाड़ियां कुन दमा 10,000 रपीस कर DSP डिमांड दपा बह हावे अख्ती पर्चा 140 हावे पर्चा सोल गाड़ बह गाड़ सीज अरे तंग कर क्या कर दिन वात तेल कुछ वात कोशिश करान प्रूफ सबूत सूज मे द ठीक करान सूज अथॉरिटी में सूज कंसर्न अफसरन सोन आवाज वनकस जम्मू सिर्फ बे कह वो खोतान तेल सोन आवाज वो गाड़ 3 बच्चे हो ये वनकस कुछ नेर हालात मज मजबूरी सू बिचार नेर वात गर खतर नेर और श्रीनगर खतर ये कुछ बे 3 दोहन गई तजी प्यारान दौरान पे डंडर दिवान चोप पत्कन दिवान चोप अमे खतर पैद गमत यह सिविल यह फंडामेंटल राइट्स गाड़ी था निवान खुद दपान लगो पर्चा 140 मज तुम हसा करो गाड़ी हसा चलो गाड़ी बनाओ पर्चा तुम बनाओ केस कुछ कन टर्न कर पंचर मे सूज सबूत ठीक सूज मे टर्न पंचर सबूत सुबह सेंट्रोस किस स्कूटर कन थो स्कूल साइडस ठीक वो आजाद लाइन हमल कर गाड़ी लाइन कुछ टर्न कर कम से कम 7 गाड़ियों को टर्न पंचर असूल सान कोर लायान ट्रैफिक पुलिस दौरान डंडल पे तुम खड़ा कर वनो कमिस करो कत वात अफसरन सोन आवाज वात राइट अगर दुनिया इंडिया कुन कोनस पे चोन फोन होम मिनिस्टर दिल्ली हूं करो वात भगवान मैसेज तंग रात पे पत दौरान लाया सान बेनो माजा गाड़े बनाओ केस जैसा चलो बनाओ गाड़ सीज कर असूल टर्न करो पंच सबूत सूज बूझ पुलिस मेहरबानी जुल्म चलान के जबरदस्त ट्रैफिक पुलिस उधमपुर जखानी पे जखानी ठीक बताओ 300 रपी दाल बत यह जुल्म करो पोस बिचारस 5 बच्चे अकिस 5 कोर लक्चे लक्चे सह 500 रपी टाइम बत ठीक जुल्म जुल्म चलिए, आपने सुना जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर उधमपुर के नजदीक इंतजामिया के अहदेदार जानबूझ के कर रहे हैं या नहीं, ये सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है। और अगर वाकई में ऐसा जानबूझ कर है, उन गाड़ियों को, उन पैसेंजर्स को पीटा जा रहा है जो कश्मीर आ रहे हैं, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, और उसके साथ साथ हमें बताया गया कि वहाँ अब ठेकेदार भी रखे गए जो पैसा लेते हैं, वो सिविल यूनिफॉर्म में नहीं होते, वो सिविलियन होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये ठेकेदार कनेक्टेड हैं और ये जमा पूंजी वहाँ पे जमा करते हैं और बाद में जिसने दिया उस जिसको छोड़ा जाता है। ये इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम को जांचने और परखने की इंतज़ामिया को इस पर तहकीकात करने की ज़रूरत भी है। और यही मामला जम्मू श्रीनगर हाईवे का, लेकिन इसके साथ साथ हाईवे के साथ साथ ऊपर का रास्ता, वो ज़मीनी रास्ता नहीं बल्कि हवाई रास्ते के हवाले से भी बुरी खबरें आ रही हैं। कल हाईवे का ट्रैफिक रोका गया था, श्रीनगर के हवाई अड्डे पे परेशानी हुई थी। कल हल्की हल्की जो सुबह बारिश हुई उसने इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर के हवाई अड्डे पे वहाँ से भी उड़ानों के उठने और बैठने में रोक लगा दी। कल भी दरमांदा होने पड़े, परेशान होना पड़ा आम कश्मीरी को, लेकिन आज हवाई सर्विस तो शुरू हुई, पैसेंजर्स तो आए, लेकिन हवाई कंपनियों की मनमानियों का नए नए तरीके रोज़ सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है कि बहाना बिस्यार अस्त हवाई जहाज़ों, हवाई कंपनियों के लिए, और बहानाबाजी करते हुए लूटने की कोशिश की जा रही है। इल्ज़ाम है, लफ्ज़ लूटने की बात की जा रही है और जानबूझ के लूटा जा रहा है, क्योंकि पैसेंजर्स को टाइम डिरेल किया जाता है, उनको बताया जाता है कि जहाज़ नहीं उठेगा, टिकट्स उनकी कैंसिल की जाती हैं, महीना बाद रीशेड्यूलिंग की जाती है, और जब रीशेड्यूलिंग के बाद अगर कोई किसी और तरीके से पहुँच जाता है, हवाई सफ़र इस्तेमाल नहीं करता है, तो उसको पैसा भी रिफंड नहीं किया जाता है। आखिर इसकी पूछताछ कौन करेगा? एक कॉलर हमें
हमें दिल्ली से बता रहे हैं कि उन्हें दिल्ली में परेशान होना पड़ा है। उनके पास बोर्डिंग टिकट भी था, सब कुछ था, लेकिन उठने की देरी थी और उठते उठते उनको बिठा दिया गया, जानबूझ के शायद बिठाया गया हो, ये कहा जा सकता है। पूछने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, अरबाब इक़्तिदार को देखने की ज़रूरत है कि आखिर कब तक ऐसी बेपरवाही, ऐसी हंगामा खैज सूरत-ए-हाल बनी रहेगी। मेरे स्टाफ में एक बंदा गया था छुट्टी पे, उसको आज जाना था वापस। जी। मैंने आपकी एक बाइट देखी फेसबुक पे। जी। व्हाट एयरपोर्ट अथॉरिटी, इंडिगो अथॉरिटीज डिड, 10 दिन पहले मैंने टिकट उसको निकाल के रखी है जी। बोर्डिंग भी करके रखी थी कल ही। इन्होंने क्या किया, फ्लाइट भी आ गई, फ्लाइट का नाम इधर चेंज कर लिया और उसको बैठाया भी नहीं जहाज में, बोला कि आपको रिस्टोर करेंगे हम। जी। समझ नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है वहाँ पे। आपने आज अच्छा इनिशिएटिव उठाया था चिरेगा एयरपोर्ट के बारे में। जी। अब कुछ इसमें होंगे जिनको बेचारों को मजबूरी भी होगी। सब अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन कुछ अच्छा भी हो रहा है। इंतज़ामिया भी मुतहरिक है। कई सालों बाद ऐसा हुआ है, ये लोग बता रहे हैं, कश्मीरी बता रहे हैं कि बरसों बाद ऐसी नौबत आई है कि 10 दिन बाद भी बर्फ़ नहीं हटाई गई है। वो बर्फ़ जो 4 फुट के करीब कहीं गिरी, कहीं 3 फुट, कहीं 2 फुट, और उसके नीचे सरकार के कारंदे कहीं दब तो नहीं गए, नज़र नहीं आए। बर्फ़ 10 साल बाद भी, ये ऐसा पहली बार हुआ है कि 10 दिन बाद भी गली कोचों से बर्फ़ नहीं हटाई गई है। लेकिन बर्फ हटाए जाने का काम भी देखने को मिल रहा है। रात भर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली काम पे लगे हुए थे। आज एतवार के दिन में भी वो काम पे लगे हुए थे और रात भर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों की सफाई की जा रही थी, बर्फ हटाई जा रही थी। और इस बर्फ हटाए जाने के दौरान इंतजामिया श्रीनगर की आनटोज रही और इंतजामिया ने बर्फ हटाने के लिए रात भर काम किया। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक झलक रात भर जो काम किया जा रहा था, वो झलक, उसके साथ साथ मेयर से लेकर दूसरे अहदेदार क्या बता रहे थे इस सारे मामले के हवाले से। सवालात बहुत हैं, लेकिन उन्हीं सवालात के घेरे में जहां काम भी हो रहा है वहां बताना भी जरूरी है। आज स्टार्ट नहीं किया, 4 दिन से चल रहा है, 3 तारीख से चल रहा है। मैंने बड़ी नदामत से कल कहा कि हमारे पास इक्विपमेंट की कमी है। जो इक्विपमेंट हमारे पास है उसको हम यूज़ भी कर रहे हैं और हमने फॉर हायर भी लाया है। शहर के अतराफ़ व अकनाफ से हमने JCBs लोडर्स लाए हैं, मैनुअली भी कर रहे हैं, 3000 लोग कर रहे हैं। लेकिन बहुत अरसे के बाद इतनी बर्फ़ हुई और हमारे पास वो वसाइल है नहीं इस बर्फ़ को जितना जल्दी हम चाहते थे। जो हमारी नीयत है कि 24 घंटे में शहर साफ़ हो, नहीं हुआ। अब आप देखिए कि कमिश्नर साहब ने कल भी कहा 80% कोचे आज साफ़ हुए हैं। मैं आज डाउनटाउन में भी गया था, शहर के डिफरेंट एरियाज़ में गया था और मैक्सिमम लेन्स और बाई लेन्स क्लियर हुई है, मैनुअली भी चल रही है, एक्सेस रेस्टोर हो रहा है। और मार्केट प्लेसेस में हमने कल डिसाइड किया, कल शाम को, कि हम लाल चौक, एयरपोर्ट रोड, करण नगर और धीरे धीरे शहर के सब, खासकर जो कमर्शियल इलाके जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बाज़ार हैं, वहाँ से हम स्नो लिफ्ट करके जेहलम में डंप करेंगे। क्योंकि ट्रैफिक इश्यूज़ उससे ईज़ होंगे। आपने एयरपोर्ट रोड पे देखा होगा कि ट्रैफिक इश्यूज़ कुछ थे, तो अब हम शहर में बर्फ़ लिफ्ट कर रहे हैं और उसको वाटर बॉडीज़ में रिलीव कर रहे हैं। देखिए, ट्रेडिशन रहा है कश्मीर का बर्फ़ को एंजॉय करना। लोग निकलते हैं, छोटे लड़के हैं, निकलते हैं गाड़ियों में, लाल चौक का रुख करते हैं। नसीहत यही करेंगे, जब अगली बार बर्फ़ हो जाए, घरों में बैठे कम से कम बाकी जो डिपार्टमेंट्स है, MED है, R&B है, SMC है, वो जब काम अपना करें, ख़त्म करें, उसके बाद निकलें, घूमें फिरें, एंजॉय करें नेचर को। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, पहले दिन से 3 तारीख से, जैसे मेयर साहब ने कहा, 3 तारीख से ही हमारे लोग लगे हैं। और आपने देखा होगा, पहले हॉस्पिटल्स, उसके साथ रिलीजियस प्लेसेस को साफ़ किया गया, क्लियर किया गया। उसके बाद लेन्स बाई लेन्स को, इस वक्त भी अगर आप देखें 90% से अबो लेन्स बाई लेन्स सारी साफ़ हैं पूरे शहर में। ये श्रीनगर के हालो अहवाल। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहदेदार रात भर बर्फ हटा रहे थे। बहुत से जगहों से अभी बहुत कुछ करना है, अभी शहर के हालात मामलात पर नज़र रखनी है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि शहर में एक और परेशानी है और इस परेशानी पे लोग बहस कर रहे हैं।
कोविड तो पहली परेशानी है, उसके बाद कोविड ने अपना स्ट्रेन बदला है। 2 नए केसेस भी कश्मीर में डिटेक्ट हुए। अभी तक ये नहीं बताया जा सकता कि नए स्ट्रेन के केस हैं, लेकिन 2 केसेस कश्मीर में आए हैं जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। उनकी हिस्ट्री है कि वो फॉरेन हिस्ट्री के हैं, और जब फॉरेन हिस्ट्री की नाम आती है, फॉरेन ट्रैवल की नाम हिस्ट्री आती है, तो फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है अमेरिका और बरतानिया में कोविड ने अपना रंग बदला है, और वहाँ पे रंग बदलते बदलते कहीं दुनिया में कोई और रंग ना बिखेर दे, इसलिए एहतियातन ऐसे लोगों को क्वारंटीन किया जाता है, आइसोलेशन में रखा जाता है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री फॉरेन की है और कश्मीर से 2। लेकिन इसके साथ साथ परिंदों की कहानी भी कुछ नई आ रही है। 11,000 से ज़ायद नए केसेस मुल्क में आए हैं, और ये केसेस हैं बर्ड फ्लू के। एहतियात मध्य प्रदेश में इस तरह के बहुत से केस आए, और मुल्क की लगभग 5 रियासतों में बर्ड फ्लू के केसेस आए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी और जम्मू के कुछ और खित्तों में कौओं के मरने जाने की खबरें आई हैं। वहाँ पे कौवे जो हैं वो मरे हुए देखे गए हैं, और उससे सबके होश उड़ गए हैं। कश्मीर में भी एडमिनिस्ट्रेशन के होश उड़े हुए हैं, और फिलहाल बाहर से चिकन वगैरह को इंपोर्ट करने में, कश्मीर लाने में पाबंदी लगा दी गई है। और ख़ासतौर पे लोगों को बताया जा रहा है कि एहतियात बरतें। चिकन खाना है तो बड़ी अच्छी तरह से उसको साफ़ करके धो के पूरी तरह से, और अगर आप उसको साफ़ करें तो अपने हाथ भी अच्छी तरह से धो लें, साबुन का फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करें। लेकिन इस सारे के बीच में परेशानी बर्फ़ की बराबर है, और बर्फ़ की परेशानी कुपवाड़ा के साथ साथ वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी है। ज़रा पट्टन की कहानी भी ऐसी बताई जाती है। पट्टन की अंदरूनी सड़कों से बर्फ़ नहीं हटाई गई है। इंतज़ामिया बता रही है कि बर्फ़ हटाए जाने का काम ज़ोर शोर से जारी है, लेकिन अगर जारी है तो फिर ये बर्फ़ क्यों नहीं हटाई गई है, ज़रा ये भी देख ली वहाँ का हाल अहवाल। ये पटन का हाल अहवाल, लेकिन मानलू खान मोहल्ला का हाल अहवाल भी कुछ इस तरह का ही है। शोपियां का मानलू खान मोहल्ला और वहाँ की सड़कों की कहानी भी वही है। शोपियां और कुलगाम से हमने आपको कल भी बताया था, दिखाया था कि बहुत से इलाकों से बर्फ़ नहीं हटाई गई है। लोग जिन्हें मेडिकल इमरजेंसीज की ज़रूरत पड़ सकती है वो परेशान हैं। कांधे पे कई जगहों पे पेशेंट्स को लाया गया है, और दर्द ज़ेह में मुब्तला एक खातून के हवाले से हमने कल आपको बताया था कि परेशानी के आले में उसे चारपाई पे लाया गया। एक जगह पे पुलिस ने एक मुस्बत रोल किया, और गांदरबल के इलाके से भी खबर आ रही कि पुलिस ने भरपूर कार्रवाई की। एक दर्द ज़ेह में खातून, मुब्तला खातून को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 4 जो कांधे हैं उनका इस्तेमाल किया गया, और पुलिस के जवानों ने यहां चारपाई पे उस खातून को उठा के अस्पताल पहुंचाया। ये मामला गांदरबल का, लेकिन खान मानलू के इलाके के खान मोहल्ला मानलू शोपियन, वहाँ के लोग भी कहते हैं कि वो भी कायदे और कानून के मुताबिक राशन कार्ड में दर्ज हैं। उनका इलाका भी इलाके जो वहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया है उनके रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन बर्फ़ न हटाए जाने के हवाले से कहीं न कहीं पसे पुश्त इलाके को डाला गया है, और वहाँ की मुख्तलिफ सड़कों से, अंदरूनी गली कूचों से और मेन रोड से भी बर्फ़ न हटाए जाने पर लोग अफसोस का इज़हार कर रहे हैं। ये मानलू शोपियां का हालो अहवाल, खान मोहल्ला मानलू शोपियन। लेकिन मानलू शोपियन के साथ साथ दूसरे हाल अहवाल में हमने आपको कल बताया था कि नौगाम के लोग सड़क पे निकले थे। बिजली ट्रांसफार्मर की खराबी का मामला लेते हुए उन्होंने सड़क को बंद करने की धमकी दी थी। हमने इंतज़ामिया तक मामला पहुंचाया था, और इंतज़ामिया ने खबर का असर लेते हुए फ़ौरन कार्रवाई की। इलाके का ट्रांसफार्मर वर्कशॉप पहुंचाया, मरम्मत की, इलाके में ट्रांसफार्मर को नस्ब किया। इलाके के नौगाम के लोगों ने राहत की सांस ली। शुक्रिया हमारा भी किया, शुक्रिया बिजली डिपार्टमेंट का भी किया। First of all, we should credit to the Gulistan News, which comes here on the time, and another person who is responsible for this, who gives us this comfort, is namely Bilal Ahmed Bhatt. We are from Srinagar, Navgam, sir. चलिए, ये शहर से दूर के इलाकों की खबर, लेकिन शहर के इलाकों की खबर। एतवार का दिन हमने आपको पहले ही बताया, आज एतवार का दिन था, और एतवार का दिन संडे का मार्केट भी लगता था। आप घर में चुस्कियाँ लेते थे, माजी में चाय की चुस्की लेते लेते कभी संडे मार्केट भी घूम आते थे, कुछ खरीदारी भी हो पाती थी। लेकिन इस बर्फबारी की वजह से आज संडे मार्केट नहीं हो सका, क्योंकि संडे मार्केट की उन गलियों से, उन फुटपाथ से बर्फ़ नहीं हटाई जा सकी थी। और शहर के कुछ लोग बता रहे थे कि क्या हो गया इसको, क्या हो गया इस सिस्टम को, क्यों ढीला पड़ा है सिस्टम, ऐसा पहली बार क्यों हुआ है। इस बार तो बहुत परेशानी हुई। इस बार बर्फ़ उतनी ज़्यादा हुई नहीं है बाकी एरियाज़ में, लेकिन श्रीनगर में जितनी जल्दी पहले बर्फ़ हटाई जाती थी उतनी जल्दी अभी नहीं हटाई गई है। इस बार भी आप देख सकते हैं रोड्स पे, कोई गलियां देख लीजिए आप बटमालू की, यहाँ मेन श्रीनगर की देख लीजिए, हर जगह अभी बर्फ़ पड़ी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कल ही वापस आई है हमें। तो इस बार तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल वादे मुकम्मल नहीं किए।
चलिए नाज़रीन, सिस्टम के ढीलेपन के सूरत हाल के हवाले से खबर भी है, लेकिन अच्छी खबरें भी आ रही हैं। और अच्छी खबरों के हवाले से इकनॉमिक पैकेज श्रीनगर से लेकर जम्मू तक ज़ेर बहस भी होने लगा है। और लोग ये भी बता रहे हैं कि इस रियासत के नए इकनॉमिक पैकेज से रियासत ने यूटी कहे, माफ़ कीजिएगा, यूटी की तकदीर भी बदल सकती है। लेकिन उसको सही तौर पर बरवक्त तौर पर अमलाने की इकदाम उठाने की ज़रूरत भी है। और इन इकदाम उठाए जाने की ज़रूरत के साथ साथ हम अपने नाज़रीन को बताएं कि फ़िलहाल स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाजत। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।